बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। अब तक आपने इस चैप्टर में जो जो चीज़ें देख ली, समझ ली, पढ़ ली, उनमें है वर्क, पावर, एनर्जी। और एनर्जी की दो फॉर्म आपने पढ़ी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे मजीद एनर्जी से रिलेट एक बड़ा मशहूर, एक बड़ा काम का, एक बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस लॉ की हमने स्टडी करनी है। इस लॉ के मुताबिक इस लॉ की जो स्टेटमेंट है पहले वो देख लेते हैं, फिर इस लॉ को समझ लेंगे कि क्या है ये लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। कंजर्वेशन जो वर्ड आ रहा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज अगर फिक्स हो जाए, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाए, वो तब्दील ना हो, उसको आप कहते हो कंजर्वेशन। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, तो उसमें भी कंजर्वेशन वर्ड आ रहा था, इसका मतलब है मोमेंटम फिक्स हो गया। तो उस लॉ की स्टेटमेंट यही थी कि एक टोटल, एक सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद, वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन के मायने होते हैं। जिस चीज में भी कंजर्वेशन वर्ड आ जाए किसी लॉ में, फिजिक्स में, तो आप समझ जाए कि यहाँ पर कोई चीज फिक्स हुई होगी। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है जी? इस लॉ के मुताबिक इस लॉ में तीन बातें हैं। पहली बात ये, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, आप एनर्जी को नहीं बना सकते। नाइदर बी क्रिएटेड का मतलब हुआ नहीं बना सकते, यानी हम अगर चाहें एनर्जी को पैदा कर दें, एनर्जी को हम क्रिएट कर दें, एनर्जी को हम किसी चीज से ड्राइव कर लें, किसी चीज से बना लें, नामुमकिन है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अगर हम एनर्जी को बना नहीं सकते तो फिर हम ये बिजलियां कैसे बना रहे हैं? बिजली वो भी तो एनर्जी है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर गर्मी पैदा कर लेते हैं तो वो हीट है, हीट एक एनर्जी होती है, तो वो हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं? इसी तरीके से हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से साउंड निकल रही, तो क्या ये एनर्जी क्रिएशन नहीं है? वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो एनर्जी पे इस लॉ में पहली बात क्या आ गई? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, आप एनर्जी को बना नहीं सकते। फिर दूसरी बात है, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को आप खत्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों मामले हो गए। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को आप ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो। अब यही बात, ये होता है कंजर्वेशन। अगर आप एक चीज को बना नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, इसका मतलब है उसकी जितनी भी मिकदार है वो फिक्स हो गई। सही कह रहे हो ना? आपके पास अगर मिसाल के तौर पे 10 किलो चीनी है, मैं आपसे बोलूँ आप चीनी को ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप ना चीनी इसमें क्रिएट कर सकते हो, ना आप चीनी इसमें से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जब आप किसी चीज को बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास वो चीज जो है वो कंजर्व हो जाती है। इसी तरीके से आपकी, अगर आप एनर्जी को बना नहीं सकते इस दुनिया में, इस अर्थ में, आप इस कायनात में एनर्जी को ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, तो इसका मतलब है इस पूरी कायनात में जो टोटल एनर्जी है वो फिक्स हो गई। क्योंकि वो फिक्स हो गई का मतलब हो गया कि आप उसको अगर इजाफा करते हो, बना के कैसे करोगे? आप तो बना नहीं सकते एनर्जी। आप उस टोटल एनर्जी में से एनर्जी खत्म करोगे तो कर नहीं सकते, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉइड। ठीक है, तो अब तक क्या बात है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि आपके पास इस कायनात में जितनी भी एनर्जी है वो फिक्स है। आप उस एनर्जी के अंदर कोई मजीद एनर्जी बना के ऐड नहीं कर सकते। आप उस टोटल एनर्जी के अंदर आप एनर्जी को कम नहीं कर सकते, खत्म करना। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। अब सवाल फिर वो पैदा होगा कि जी वो अगर हम एनर्जी को बना नहीं सकते, एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते, तो फिर ये लाइट हीट एनर्जी कहाँ से आनी है हमारे को वगैरह वगैरह, उससे हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर तीसरी बात क्या आ रही है? इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म, एनर्जी सिर्फ अपनी शक्ल को, अपने फॉर्म को तब्दील कर सकती है। यानी आपको पता है जी एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये एनर्जी की फॉर्म है।
आप एनर्जी की फॉर्म तब्दील कर सकते हो, बस एक ऑप्शन है आपके पास। आप सिर्फ एनर्जी की फॉर्म तब्दील कर सकते हो, यानी आपके पास लाइट एनर्जी है, आप उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे। साउंड एनर्जी है, आप उसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर दोगे। काइनेटिक है तो आप उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दोगे। पोटेंशियल है तो आप उसको किसी दूसरी फॉर्म में ले जाओगे। आप एनर्जी की फॉर्म चेंज कर सकते हो, और यही इस कायनात में हो रहा है। एनर्जी सिर्फ अपनी शक्लें तब्दील कर रही है, ठीक है। एनर्जी क्या कर रही है? सिर्फ अपनी शक्ल तब्दील कर रही है। तो अब ये दो कलेक्टिवली अगर मैं बोलूं, मुकम्मल तौर पर पढ़ूं, तीनों बातें मिला के, तो क्या है जी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, यानी कि एनर्जी को आप इस कायनात में ना बना सकते हैं ना आप खत्म कर सकते हैं। आप सिर्फ उसकी शक्ल को तब्दील कर सकते हैं। एक एनर्जी की शक्ल लेंगे और उसकी शक्ल को तब्दील करके दूसरी एनर्जी की शक्ल में ले आएंगे, बस। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल है, अब ये जो नोट होता है, हम नोट की शक्ल तब्दील कर देते हैं। पाकिस्तानी रुपया हम करेंसी चेंज कर देते हैं जी, अमेरिकन रुपया में कन्वर्ट हो जाता है। अमेरिकी रुपया होता है जी डॉलर, यानी कि डॉलर से हम कन्वर्ट कर देते हैं उसको रियाल में, रियाल से हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं धर्म में। ये क्या कर रहा है? एक नोट की कई शक्लें, करेंसी की कई शक्लें, हम उसमें कन्वर्जन कर रहे हैं। तो एनर्जी के साथ हम ये खेल खेल सकते हैं कि हम उसकी शक्लों को तब्दील कर सकते हैं। हाँ, आप एनर्जी को बना नहीं सकते, एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते। यानी पूरी कायनात में आपके पास टोटल एनर्जी है, जितनी भी टोटल एनर्जी है वो फिक्स है, वो कंजर्व है। उस टोटल एनर्जी के अंदर ना आप एडिशन कर सकते हो ना आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। आप इस टोटल एनर्जी के अंदर एनर्जी को इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी के इजाफे के लिए आपको एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि आप नहीं कर सकते। आप उस कायनात की टोटल एनर्जी को कम नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी कम करने के लिए आपको एनर्जी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगी, वो आप नहीं कर सकते। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आप एनर्जी को ना बना सकते हैं ना आप एनर्जी को खत्म कर सकते, बस आप एनर्जी की शक्ल को तब्दील कर सकते हैं। अब आप अपने जहन में सारी एग्जाम्पल्स को दोहरा लें जरा। हर जगह पर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। आपका लाइट बल्ब जो होता है, अगर वो बल्ब जो है आपकी रोशनी पैदा कर रहा है, तो वो क्रिएट नहीं कर रहा। आप पीछे से बल्ब को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको वो कन्वर्ट कर रहा है। एग्जाम्पल्स दूंगा आपको, देखें। आप देखते हैं जी कि आपकी गाड़ी चलती है, अब गाड़ी चल रही है मोशन में, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है, बल्कि हमने जो गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डाला वो जलता है, उससे हीट एनर्जी पैदा हुई है, और उस हीट एनर्जी ने कन्वर्ट की है, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल इख्तियार की है। अब ये हीट एनर्जी भी पैदा नहीं हुई है, आपने जो पेट्रोल डाला हुआ है उस पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स में केमिकल एनर्जी स्टोर है, ठीक है। देख रहे हैं आप, एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। आप गाड़ी में जब पेट्रोल डालते हो तो पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। जब पेट्रोल जलता है वो केमिकल एनर्जी रिलीज हो जाती है हीट की शक्ल में, यानी हीट की फॉर्म में आ जाती है। फिर जब गाड़ी चलने लगती है तो वो हीट की एनर्जी जो है अपनी शक्ल तब्दील करके काइनेटिक एनर्जी में आती है। एनर्जी अपनी इस फॉर्म को चेंज कर रही है। आपने देखा एनर्जी क्रिएट नहीं होती ना एनर्जी खत्म हुई। ये नहीं कह सकते आपकी केमिकल एनर्जी खत्म हो गई, नहीं, उसने मतलब अपनी शक्ल तब्दील करी है। हीट एनर्जी खत्म नहीं हुई, उसने सिर्फ शक्ल तब्दील करी है। इसी तरीके से आप देखते हो जी कि हमारे यहाँ केमिकल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, तो कोई क्रिएट हुई है नहीं। आप जानते हैं जी कि ये जो पौधे होते हैं ये एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। बायोलॉजी वाले हजरात जो है वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि प्लांट में एक प्रोसेस पाया जाता है फोटोसिंथेसिस, जिसके जरिए प्लांट अपना खाना तैयार करता है। और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट को लाइट एनर्जी चाहिए, सूरज की रोशनी से वो सबसे ज्यादा हासिल करता है। अब ये सूरज की रोशनी से जो लाइट एनर्जी हासिल हो रही है, ये लाइट एनर्जी प्लांट क्या करता है जी, फोटोसिंथेसिस करता है और उसके जरिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाता है। और ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट होकर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाती है। तो ग्लूकोज के अंदर एनर्जी कहाँ से आई? क्रिएट नहीं हुई है। Light energy is converted into chemical energy. Heat energy is converted into chemical energy. सूरज से जो लाइट एनर्जी को प्लांट ने रिसीव की, प्लांट में एक कंपाउंड होता है क्लोरोफिल, वो इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में
और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर लेता है। तो ये पौधे जब मरते हैं, जमीन में जाते हैं, काफी अर्से फॉसिल्स हो जाते हैं, तो फिर ये बन जाते हैं पेट्रोल, गैस, ऑयल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और ये जो इनकी केमिकल एनर्जी स्टोरेज में मॉलिक्यूल्स में वही फिर पेट्रोल के अंदर चली जाती है। देखिए तो अब एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। मजीद एग्जाम्पल है, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को देखें कि जैसे कोई एक मिक्सर होता है जी, जिसको अगर आप सॉकेट से ऑन करें तो वो घूमने लगता है, उसमें एक एनर्जी मौजूद हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो गर्म भी होता है, उसमें हीट एनर्जी भी पैदा होती है। यहाँ पे भी एनर्जी कन्वर्जन और आप पीछे से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस मशीन के अंदर आ रही है। मशीन के अंदर जो सिस्टम अप्लाई हुआ है उससे क्या हो रहा है जी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है दो एनर्जी की मशीन, मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की वजह से आपका ये मिक्सर गर्म हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी की वजह से आपका ये मिक्सर जो है वो घूम रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। बल्ब की एग्जांपल तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट और हीट एनर्जी, जिसकी वजह से आपको रोशनी भी मिल रही है और आपका बल्ब जो है वो गर्म भी हो रहा है। यहाँ पर भी एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है, लाइट और हीट क्रिएट नहीं हुई, कन्वर्ट हुआ है। एक एनर्जी का एक फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करें जी कि सूरज में रोशनी कहाँ से आती है, क्या सूरज के लाइट एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, हीट एनर्जी को क्रिएट कर रहा है? तो वहां पर भी जवाब है कि नहीं। सन के अंदर भी, सूरज के अंदर भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जिसमें जो है दो हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं और हीलियम का एटम बनता है। इस रिएक्शन को आप बिल्कुल आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, फ्यूजन रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है जी कि जो न्यूक्लियस की एनर्जी होती है ना वो रिलीज होती है और वो बहुत सारी होती है। तो यहाँ पर भी आप देख लें एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है, कोई लाइट सूरज जो है रोशनी या हीट एनर्जी को पैदा नहीं कर रहा, वो अपने कोर में मौजूद दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को कंबाइन करता है, हीलियम बनता है। इस दौरान न्यूक्लियस टूटता है और उस न्यूक्लियस से ठीक ठाक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है फिर न्यूक्लियस में, हीट में और लाइट में। तो आपने इन सारी एग्जाम्पल्स में क्या देखा कि कहीं पर भी, ये बड़ा बेहतरीन और वैलिड लॉ है, कहीं पर भी एनर्जी क्रिएट नहीं होती, कहीं पर भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, हर जगह एनर्जी अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती है। तो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम इस लॉ को बेहतर तरीके से समझने के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, इंटर कन्वर्जन का मतलब कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट होगी। तो अब कभी बात किसी चीज की कर रहे हैं कि एनर्जी क्रिएट नहीं होती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी बस कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, अब हमने देखना है क्या इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। ये जो हम अभी लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका जो सबसे कॉमन एक्सपीरियंस, मैंने तो भी आपको वैसे इतनी सारी एग्जाम्पल्स के जरिए भी बताया कि आपकी हर जगह ये मामला हो रहा है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए कन्वर्जनों में एक कन्वर्जन होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस होता है हमारे एग्जाम्पल्स में, हमारी डेली लाइफ में ज़्यादातर केसेस के अंदर हम यही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और वो कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इन मोस्ट केसेस आप कॉमन लाइफ के अंदर जैसे कि गाड़ी चल रही है, ठीक है, या आप जीनों से जब ऊपर जा रहे होते हो, या जब रोलर कोस्टर चल रहा होता है, ठीक है, या आपकी जो कोई बॉल आपके पास है, आपने उसको थ्रो करा है ऊपर की तरफ, या ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, इन सारी एग्जाम्पल्स के अंदर काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल, वही लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है जी कि कोई एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही यहाँ पे कि काइनेटिक क्रिएट हो गई या पोटेंशियल क्रिएट हो गई, नहीं, वही एनर्जी अपनी शक्ल को तब्दील कर रहा है, काइनेटिक से पोटेंशियल में, पोटेंशियल से काइनेटिक में। तो आपकी लाइफ में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल्स हैं, और इस रूल्स के तहत कि जी आपकी एनर्जीज कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो इसमें से कॉमन तरीन एक्सपीरियंस जो हमें महसूस होता है, जो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, वो है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी डायनामिक्स को समझते हैं। उसके लिए जरा काइनेटिक और पोटेंशियल को दोहरा लेते हैं एक दफा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मोशन ऑफ दी
ऑब्जेक्ट की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। आप अगर फॉर्मूले को देखो 1/2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। मास ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होता है तो उसका मास तो फिक्स होता है, तो एम भी फिक्स हो गया, कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो एक ही चीज है जो चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा मौजूद होगी, ऑब्जेक्ट की जितनी कम वेलोसिटी होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी। तो ये बात जरा ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी हमने बात की थी कि जी पोजीशन से रिलेट जो एनर्जी स्टोर हुई होती है ऑब्जेक्ट में उसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। इसका फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसका मास तो फिक्स होता है। इसी तरह ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी फिक्स चीज है। तो ये m और g यानी कि ये जो वेट बनता है तो ये तो कांस्टेंट है। तो ओनली चीज दैट वेरिएट इज हाइट। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा, ये भी हमने एग्जांपल देखा था, जितनी ज्यादा ऊंचा चला जाएगा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा उसके अंदर हाइट डेवलप होगी और उतना ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर होगा। तो ये दो बातें ध्यान में रखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल के लिए, कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर। ठीक है जी। अब बात वापस वहीं से जोड़ते हैं बात कि हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी जो है ना बन सकती है ना खत्म हो सकती है, हाँ बस अपनी शक्लों को तब्दील करती है। और हमने इसकी काफी एग्जाम्पल्स देखी, और जो कॉमन तरीन एक्सपीरियंस हमारा पाया जाता है लाइफ में वो काइनेटिक और पोटेंशियल का इंटर कन्वर्जन है। तो जरा उसको देखते हैं। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दी कि कोई चीज अगर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मूव कर रही है, आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें ऊपर से नीचे मूव हो रही है ना उनमें काइनेटिक पोटेंशियल कन्वर्ट होता है। आप जब जीरो से नीचे उतरते हो या जीरो से ऊपर जाते हो, ये काइनेटिक पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है। आपकी बॉडी में काइनेटिक है तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल है तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें लॉ भी देखना है कि टोटल फिक्स रहेगी। लॉ भी याद रखिएगा, टोटल फिक्स है। तो सपोज करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको हाथ में लेके खड़े हो या आप जमीन के पास हो, आप और वो जमीन के पास आपके पास मौजूद है। ठीक है जी। अब चूंकि वो आपने उसको ऊपर की तरफ थ्रो करा, आपके पास ये मैन को साइड से फोर ले लिया, आप इमेजिन कर ले आपके पास बॉल है जी, ठीक है, और आप उसको ऊपर की तरफ उछालते हो, ऐसे ऊपर की तरफ उछालते हो, वो ऊपर जो एक खास पॉइंट पर चला जाएगा। तो अब हमने इसकी डायनामिक्स पढ़ी हुई है जी चैप्टर 3-4 के अंदर। जब हम इसको उछाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, ऑलमोस्ट जमीन की सरफेस के पास है, तो इसकी हाइट है नहीं है इसकी हाइट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जमीन के पास है। तो हाइट इज जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट पे कितना हो जाएगा? जीरो। मैंने आपको पहले ही कहा है काइनेटिक डिपेंड करती है वेलोसिटी पर और पोटेंशियल डिपेंड करती है हाइट पर। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस के आसपास है तो वो इग्नोरेबल होता है, तो हमने इसको कहा कि जिसकी हाइट नहीं है, इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिख दी जीरो। अब आप ये भी जानते हैं कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो उस टाइप पर शुरू में जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, वो ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और ऊपर जाके वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो माइनस में होता है, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम होती है। बहरहाल जैसे आपने उसको थ्रो किया उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी। लिहाजा इस ऑब्जेक्ट में इस वक्त काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी मैक्सिमम लेवल पर। ठीक है। तो जब आपने कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर थ्रो किया है उस टाइम पर उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, वो भी बिल्कुल मैक्सिमम। और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के अंदर है और ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हो गई। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी, इट हैज नो पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। अब हमने डायनामिक्स पढ़ी हुई है जी कि जब नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी, उस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा होता है, -g9.8, और माइनस का मतलब हो गया उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो जब एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, और बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि जी फाइनल जीरो हो गया, एक्सेलरेशन -g। आपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया। अब चूंकि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जा रहा है इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है,
कि जमीन से दूर जाता जा रहा है, इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, लिहाजा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिवेलप होती जाएगी। हाइट बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। 1 मीटर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। 2 मीटर हुई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो हाइट इस इंक्रीज होती जाएगी इसकी, सो इनकी इसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी डिवेलप होगी। दूसरी तरफ अभी हमने बात की इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ऑब्जेक्ट जब नीचे था उस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता 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 जितनी जितनी कम होती जाएगी उतनी ही पोटेंशियल बनती जाएगी। कुछ आइडिया ही हो रहा होगा, यही हो रहा होगा भाई जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। अब हम लॉ तो जानते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, कन्वर्ट हो रही है। जितनी आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है उतनी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जा रही है। आप उसको न्यूमेरिकली प्रूफ कर सकते हैं, आप वैल्यूज देखेंगे, जितनी काइनेटिक में कमी आ रही है उतनी पोटेंशियल बनती जाएगी। बहरहाल जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो उस वक्त जब वो जाना शुरू करता है तो उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। अब जैसे ही वो ऊपर जाता जा रहा है उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई। इसी तरह जब वो निचले पॉइंट पर था तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन जैसे वो ऊपर जाता है उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। उसके बाद जब वो बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पर चला जाता है, बिल्कुल अपने मैक्सिमम हाइट पर चला जाता है, और उसकी वहां पर जाके आपको पता है जी फाइनल जीरो हो जाती है। फाइनल जीरो हो गई, ऑब्जेक्ट रुक गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, इट मींस काइनेटिक एनर्जी उसमें जीरो। और चूंकि उसने अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, इट हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो आप उस पूरे साइकिल को देखो, आपको क्या महसूस हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस नहीं हुई है, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है। जब वो नीचे पॉइंट पे था उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी जो आहिस्ता 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 कम होती गई और आखिर में जाके जीरो हो गई। इसी तरह जब वो निचले पॉइंट पर था पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी में जितनी भी आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जा रही है और वही जो है कन्वर्ट होती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी 10 जूल कम हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल बढ़ेगी। 20 जूल कम हुई है 20 जूल बढ़ेगी। इधर उधर का जो एनर्जी लॉस है उसको आपने अभी फिलहाल इग्नोर किया हुआ है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब इसी ऑब्जेक्ट को तरह ऊपर से नीचे मूव करें, अभी ये ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पर है, इस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पर है। अब ये नीचे आ रहा है। अब जब ये नीचे आएगा तो आप जानते हैं कि इसकी हाइट अब कम होती जा रही है। अब ये जमीन के करीब आता जा रहा है, इसकी हाइट डिक्रीज होती है। तो नाउ इट्स काइनेटिक एनर्जी इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। अब क्योंकि इसकी हाइट कम होती जा रही है, पोटेंशियल कम हो रही है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि नीचे डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी इंक्रीज होती है, सो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। अब जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा तो इसकी हाइट कम होती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है इसके अंदर से पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जमीन की टकराने से बिल्कुल पहले, तो टकराएगा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। टकराने से पहले इट हैज मैक्सिमम वेलोसिटी, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड नो हाइट, सो इट मींस इट हैज नो पोटेंशियल एनर्जी। वापस देखो उसी मकाम पर आ गया जहां स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। जब हम इसको ऊपर से पूरा एक चक्कर लगा के वापस नीचे ला गए लेकर आए, तब भी देखें यही मामला है कि काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो है। तो हुआ क्या, इस पूरे मोशन के दौरान टोटल एनर्जी फिक्स है। शुरू में जब ये स्टार्ट होता है तब भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, अब भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यानी कि अगर स्टार्ट हुआ तो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, बिल्कुल घूम के ऊपर से नीचे आ गया, अब भी 10 जूल है। सिर्फ इस दौरान क्या हुआ है, कन्वर्जन हुई है काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। तो ये बात आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को साबित कर रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट में जो टोटल एनर्जी है वो फिक्स है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, एनर्जी कोई खत्म नहीं होती, एनर्जी कोई बनाई नहीं जा सकती, इस वजह से टोटल एनर्जी फिक्स है। बस सिर्फ एनर्जी अपनी शक्ल तब्दील करता है। तो इस पूरे मोशन में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी आखिर में घूम के आने के बाद उतनी काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम।
बस फर्क क्या हो गया, इस मोशन के दौरान काइनेटिक कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पे पोटेंशियल वापस कन्वर्ट हो गई काइनेटिक। ये इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके जितने भी ऊपर नीचे आप कोई चीज चाहते हो आते हो, जैसे आप जीने ऊपर चढ़ रहे हो फिर जीने नीचे आ रहे हो, ये मामला हो रहा है आपके साथ। कोई रोलर कोस्टर ऊपर जाता है नीचे आता है, यही मामला हो रहा है। आप कोई बॉल ऊपर फेंकते हो नीचे आती है, यही मामला हो रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और इसको हमने, इस बात को हमने ये ऊपर लिखा हुआ देखें, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये हुआ डाउनवर्ड मोशन के अंदर, क्योंकि नीचे ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो हम यहाँ कहेंगे डाउनवर्ड मोशन में लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और अपवर्ड मोशन में ये उल्टा होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम इनको दोनों को सिंपल सी बात में बोले कि लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी, एनर्जी की एक शक्ल कम हो रही है दूसरी शक्ल बन रही है, क्यों, इंटर कन्वर्ट हो रही है वो। एक एग्जाम्पल लेंगे हम, और एक और इस इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल को समझने के लिए पेंडुलम की, क्योंकि जब पेंडुलम का मोशन होता है जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, पेंडुलम का मोशन भी आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन शो करता है। ठीक है, उसके अंदर ना पेंडुलम के मोशन में भी ये होता है, पेंडुलम का मोशन आपने देखा वैसे, इसको हमने पढ़ा भी है जी, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। तो पेंडुलम के मोशन में भी आपको काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन नजर आता है। लेट्स सी, देखते हैं जी इसको भी। तो ये पोटेंशियल, ये पेंडुलम है, इसकी मोशन में से मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे, 3 पॉइंट्स लीजिए टू बी एग्जैक्ट। एक पॉइंट तो वो है जी जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं या मीन पोजीशन कहते हैं, यानी अगर पेंडुलम आपका रुका हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, तो वो तो ये पॉइंट हो गया जी इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं। और 2 पॉइंट वो है जी दोनों के इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों साइडों पे मौजूद है, दैट इज द मैक्सिमा, यानी आपका पेंडुलम इस मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, इससे आगे नहीं जाएगा, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका मीन, इन दो को हम एक्सट्रीम कहते हैं। यहाँ पर मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट और मैक्सिमम रखा है। तो यूं आपका पेंडुलम मूव कर रहा है, पहले आपका मैक्सिमा पे होता है, फिर मैक्सिमा से आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे मैक्सिमा पे जा रहा है, फिर वापस रिटर्न इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आता है, फिर मैक्सिमा पे। तो ये इस तरह वाइब्रेट होता रहता है। ठीक है, अब जरा मैक्सिमा पर देखते हैं। मैक्सिमा देखें जी जमीन से दूर है, ऊपर है ना, जमीन आप समझ लें इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप अपने रेफरेंस के लिए जमीन का सरफेस ले लो, तो ये इससे दूर हो रहा है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसने हाइट अटेन की भी है। तो चूंकि मैक्सिमा का जो पॉइंट होता है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन जो होती हैं, ये मेन पोजीशन से थोड़ी ऊंचाई पर, इनमें हाइट होती है, लिहाजा हाइट की वजह से मैक्सिमा पर जब पेंडुलम मौजूद होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, क्योंकि उसकी हाइट है। जबकि मैक्सिमा पर आकर पेंडुलम रुक जाता है, पिछले आप एग्जाम्पल भी देख लें, मैक्सिमा पे जाके हाइट ज्यादा है, ठीक है, ये मैक्सिमा, ये दूसरा वाला मैक्सिमा, दोनों मैक्सिमा पे आप ऑब्जर्व करें इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक सर्टेन हाइट पर होता है। इसका मतलब है मैक्सिमा की पोजीशन पर पेंडुलम में हाइट है और वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वो रुक जाता है और फिर वो दूसरी तरफ जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमा की जो पोजीशन होती है, पेंडुलम जब इस पोजीशन पर आता है तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये थोड़ा ऊंचाई पर होता है, हाइट इसमें होती है, लिहाजा इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। और मैक्सिमम पे आकर पेंडुलम आपका रुक जाता है और फिर रिटर्न मोशन पे जाता है, आगे जा रहा है तो रुक गया और वापिस पीछे आता है, तो इसमें वेलोसिटी नहीं होती, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो मैक्सिमम पोजीशंस पर क्या मामला होगा कि पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी हाइट जो है वो होती है, वेलोसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। अब उसके बाद जैसे जैसे ये मैक्सिमम पोजीशन से नीचे आता जाता है तो इसकी हाइट कम होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी हाइट कम होती जा रही है, लिहाजा इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और इसमें रफ्तार इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है जी, डाउनवर्ड मोशन में आपको पता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, तो रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो जैसे ये मैक्सिमम पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, हाइट इसकी कम हो रही है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और हाइट नहीं होगी, लिहाजा इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे दूसरे मैक्सिमम पे जाएगा, तब आप देखें हाइट बढ़ रही है, हाइट इंक्रीज होती जा रही है। अब मैक्सिमा का पॉइंट जो अगला पॉइंट है वो भी थोड़ा सा हाइट पर है,
लिहाजा हाइट इंक्रीज हो रही है, और चूंकि ये अपवर्ड मोशन है तो अपवर्ड मोशन में आप जानते हैं जी कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो इसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम, और इधर आकर के इसकी वही मामला होगा जो दूसरे मैक्सिमम में। तो आप पूरे उस मोशन में क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर हम, मैक्सिमम में जीरो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम, फिर दोबारा जाके जीरो, जीरो मैक्सिमम ऐसे। अब पोटेंशियल को देखो तो आप पोटेंशियल मैक्सिमम में मैक्सिमम होती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर दोबारा मैक्सिमम, तो ये भी इंटर कन्वर्जन हो गया। तो जहाँ पे काइनेटिक है वहाँ पोटेंशियल नहीं है, जहाँ पोटेंशियल है वहाँ काइनेटिक नहीं है। तो कहाँ से आ रही है, ये क्रिएट तो नहीं हो रही, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। तो ये आपकी इस पूरे जब पेंडुलम मोशन में होता है तो इस पेंडुलम में जितनी एनर्जी होती है वो एक दो फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल। जब मैक्सिमम पोजीशंस पर होता है तो पोटेंशियल होती है, इसमें काइनेटिक नहीं होती। फिर जब ये नीचे आने लगता है तो इसकी काइनेटिक जो है वो बनना शुरू हो जाती है और पोटेंशियल जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल नहीं होती। फिर अगले मैक्सिमम में भी वही मामला, यहाँ पर भी आपके पेंडुलम में टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। आपकी जो टोटल एनर्जी है बस वो दो शक्लों में पाई जाती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। जितने पोटेंशियल का लॉस हो रहा होगा उतनी काइनेटिक का गेन हो रहा होगा, जितना काइनेटिक का लॉस हो रहा होगा उतना पोटेंशियल का गेन हो रहा होगा। तो दैट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर और ये टॉपिक सारा खत्म हो जाता है। जिस चैप्टर को हमने मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। कम तादाद है या इजी न्यूमेरिकल्स हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे।